नमस्कार दोस्तों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत शैक्षिक अधिकार में पढ़े गए सूत्रों का अवलोकन करेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय करवा दूं। मैं डॉक्टर उज्ज्वल गोस्वामी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में कार्यरत हूँ। पूर्व के प्रकरण में हमने देखा था कि अपत्य अर्थ में अनेकानेक प्रत्ययों का विधान किया गया था। अपत्य अधिकार का संबंध अर्थ से है। उस अधिकार में यह बताया गया था कि अपत्य के अर्थ में, अर्थात तस्या अपत्यम, एक सूत्र प्रवृत्त हुआ था जिसका तात्पर्य था उसकी संतान। तो वहाँ उसकी संतान इस अर्थ में अनेक प्रत्ययों का विधान किया गया था। उसके बाद चातुरार्थिक प्रत्यय, रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों का भी विधान वहाँ किया गया अपत्य अधिकार के बाद, जिसको रक्ताद्यर्थक अधिकार, चातुरार्थिक अधिकार और चौथा अधिकार आता है शैक्षिक अधिकार। तो शैक्षिक अधिकार में सर्वप्रथम जो सूत्र हमें देखने को मिलता है वह है शेषे। शेषे इस सूत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि इस सूत्र से आगे जो प्रत्यय कहे जाएंगे वे शैक्षिक प्रत्यय कहलाएंगे, क्योंकि यह सभी प्रत्यय शेषे के अधिकार में ही विहित होंगे। अतः अपत्य अधिकार से लेकर चातुरार्थिक अधिकार के अंत तक जितने भी अर्थ कहे गए थे, उन विहित अर्थों से शेष बचे हुए अर्थ में शेषे की प्रवृत्ति होती है। यदि हम उस शेषे का अधिकार जानना चाहें और उनका किन किन अर्थों में प्रयोग हो रहा है, तो उसके लिए हमें अग्रिम उदाहरणों का अवलोकन करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम उदाहरण जो देखने को मिलता है वह है चाक्षुषम। किसी भी शब्द के सर्वप्रथम हम दो रूप देखते हैं या दो विग्रह देखते हैं। पहला विग्रह होता है लौकिक विग्रह, जिससे उस शब्द के अर्थ का बोध होता है। तो चाक्षुषम शब्द का यदि हम लौकिक विग्रह देखें तो लौकिक विग्रह बनता है चक्षुषा गृह्यते, अर्थात नेत्र से ग्रहण करता है, यह किया जाता है। जैसा पूर्व में मैंने बताया था कि अलौकिक विग्रह में मूल शब्द में जो विभक्ति होती है
उस विभक्ति और मूल शब्द को पृथक पृथक लिख करके उसका अलौकिक विग्रह किया जाता है। जैसे चक्षुषा शब्द में मूल शब्द है चक्षुष और चक्षुषा में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, अतः चक्षुष मूल शब्द के साथ तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय टा लगाने पर अलौकिक विग्रह निष्पन्न होता है। और जो भी कार्य किया जाता है आगे वह अलौकिक विग्रह से किया जाता है, अतः चक्षुष प्लस टा इस अवस्था में तेन गृह्यते यानी उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस अर्थ में सर्वप्रथम शेषे सूत्र की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि शेषे विधायक सूत्र है। तो शेषे सूत्र कहता है कि जो भिन्न अर्थ हैं अपत्य अधिकार से लेकर के चातुरार्थिक अधिकार तक, उनसे भिन्न अर्थों में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। अतः चक्षुष प्लस टा से अण प्रत्यय करने पर रूप बनता है हमारा चक्षुष प्लस टा प्लस अण। जब हम कोई प्रत्यय लगाते हैं, कृत का हो, तद्धित का हो या समास का हो, तो प्रत्यय लगने के बाद सर्वप्रथम कार्य जो किया जाता है वह होता है प्रातिपदिक संज्ञा। क्योंकि अण प्रत्यय तद्धित का है तो पूरा शब्द चक्षुष प्लस टा प्लस अण यह तद्धित का बन जाता है। ऐसी स्थिति में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत होने के कारण चक्षुष प्लस टा प्लस अण की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तदुपरांत प्रातिपदिक संज्ञा में जो भी सुप प्रत्यय होता है उस प्रत्यय के लुक का विधान बताया गया है। अतः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से तद्धितांत चक्षुष प्लस टा प्लस अण इस प्रातिपदिक के सुप टा विभक्ति का लुक हुआ, तब हमारी स्थिति बनती है चक्षुष प्लस अण। अब इसके बाद हम जो भी प्रत्यय प्राप्त होता है उस प्रत्यय में जो कार्य करने होते हैं वे कार्य किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं अण में अणकार अंतिम हल है, अतः एक सूत्र प्रारंभ से ही पढ़ने को मिलता है, वह है हलन्त्यम। यह सूत्र कहता है कि प्रत्यय के अंत में स्थित हल वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो अंतिम हल वर्ण यहाँ पर अण का णकार है, अतः णकार की इत संज्ञा हुई, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से नित्य लोप होता है। अतः अण के इत संज्ञक होने के कारण से, अण के णकार के इत संज्ञक होने के कारण से उस णकार का तस्य लोपः सूत्र से लोप हुआ, तब हमारी स्थिति चक्षुष प्लस अ बन जाती है। फिर कहते हैं कि तद्धित प्रत्यय परे होने पर, तद्धित में भी सारे तद्धित नहीं, णित या गित प्रत्यय परे हो तो आदि अच को, अचों में जो आदि अच हो, सर्वप्रथम अच हो, उसको वृद्धि आदेश होता है। उसके लिए सूत्र दिया गया है तद्धितेष्व चामादेह। यदि इसका हम संधि विच्छेद करके देखें, तद्धितेषु अचाम आदेह, तद्धित प्रत्ययों के परे होने पर अचाम आदेह, अचों में जो आदे यानी आदि अच है उसको वृद्धि आदेश होता है। तो यहाँ तद्धित संज्ञा गणित प्रत्यय परे होने के कारण चक्षुष के आदि अच
अकार को वृद्धि आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति बनी चाक्षुष प्लस अ, अर्थात संयोग करने पर चाक्षुष शब्द बनता है। तो ये एक तद्धितांत चाक्षुष शब्द बनता है और शब्द के बाद हमें पद की आवश्यकता होती है। तो चाक्षुषम शब्द जो बनाना है, अब वह चाक्षुषम शब्द मूल चाक्षुष शब्द तद्धितांत से निष्पन्न होगा। हमें ज्ञात होना चाहिए चाक्षुषम में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तभी हम सुप आदि विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। सुप आदि विभक्तियां लाने के लिए हम प्रारंभ से ही अध्ययन करते हैं कि सुप प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्ययों में 21 प्रत्ययों को बताया गया है। प्रत्येक विभक्ति 7 विभक्तियां होती हैं एक धातु में, और प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी आधार पर सुप प्रत्ययों का निर्माण हुआ है। अतः सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् और द्वयेक यो द्विवचनैक वचने, इन सूत्रों की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति प्रवृत्त होती है। तब हमारी स्थिति बनती है चाक्षुष प्लस सु। अब चाक्षुषम शब्द चूंकि नपुंसक लिंग का है, अतः नपुंसक लिंग में एक सूत्र है अतोम, जो यह कहता है कि अदंत से परे नपुंसक लिंग के सु को अम आदेश होता है। या यूँ कहें अदंत से परे नपुंसक लिंग में सु को अम आदेश होता है। तो हमारा जो चाक्षुष प्लस सु रूप बना था, उसके स्थान पर सु के स्थान पर अम आदेश हुआ, तब हमारी स्थिति बनी चाक्षुष प्लस अम। तदुपरांत एक सूत्र आता है अमी पूर्वः, जो यह कहता है कि अत से परे यदि अम प्रत्यय हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक पूर्व रूप आदेश होता है। यहाँ चाक्षुष में श में अ है और उससे परे अम का अकार है, अतः दोनों अकारों के स्थान पर पूर्व में स्थित, पूर्व रूप का तात्पर्य पूर्व में स्थित श के अ के अनुरूप ही आदेश होकर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में चाक्षुषम रूप सिद्ध होता है। तो किसी भी रूप सिद्धि के लिए हमें इन चरणबद्ध तरीके से सूत्रों का निर्देश करके, सूत्रों में विकार करके, सूत्रों की आवश्यकता अनुसार नवीन कार्य करके शब्द निर्माण करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए व्याकरण में सूत्र का निर्देश किया गया है, अतः उन सूत्रों का कंठस्थ होना, उनके अर्थों का अवबोध होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक उन सूत्रों और उनके अर्थों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उन सूत्रों की प्रवृत्ति भी नहीं कर सकते। इसीलिए सूत्र और उनके अर्थों का कंठस्थीकरण किया जाना आवश्यक है। धन्यवाद।